बिहार की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है, क्योंकि बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसने सियासत के पारे की तपिश बढ़ा दी है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ राठौर के साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार ने भी राज्यसभा का पर्चा भर दिया है। लेकिन चर्चा सिर्फ सीएम नीतीश कुमार की हो रही है, क्योंकि नीतीश के दिल्ली जाने के बाद बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, इस पूरे मामले में कहानी अब यूपी से भी जुड़ती है। दरअसल बिहार की राजनीति का इम्पैक्ट यूपी में ना पड़े, इसीलिए बीजेपी ने ये स्क्रिप्ट पहले से ही लिखनी शुरू कर दी थी। बिहार की राजनीति में कुर्मी, कोरी और कुशवाहा वोट बैंक का असर देखने को मिलता है और इसे लवकुश समीकरण भी कहा जाता है। दरअसल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी समाज से आते हैं। ऐसे में नीतीश के जाने से बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलेगा और बीजेपी को आगामी यूपी में इसका सामाजिक फायदा मिलेगा, जिसकी बानगी यूपी में पहले ही देखने को मिल गई है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी को बनाकर, क्योंकि चौधरी भी कुर्मी समुदाय से आते हैं। बता दें कि बीजेपी सामाजिक समीकरण के सहारे 2027 में नान यादव ओबीसी को मजबूत बनाए रखना चाहती है। दरअसल बिहार की सियासत का यूपी में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आंकड़ों को देखें तो यूपी में कुर्मी और पटेल समुदाय करीब 7 से 8%, करीब 128 विधानसभा सीटों पर इनका बड़ा असर है। यूपी में कोरी और कुशवाहा की आबादी 3 से 4% है। इन वर्गों की कुल आबादी करीब 10% है। यानी अगर ये वोट एक तरफा होता है तो बड़ा सियासी फेरबदल हो सकता है। दरअसल यूपी की राजनीति में कुर्मी के साथ कोरी, मौर्य, शाक्य और कुशवाहा समुदाय भी गैर यादव ओबीसी की बड़ी ताकत माने जाते हैं। साल 2022 में बीजेपी को नॉन यादव ओबीसी का साथ मिला था। 2024 के लोकसभा में ये वर्ग खसका, इसीलिए बीजेपी यूपी में गैर यादव समीकरण को मजबूत करने में जुटा हुआ है। दूसरी ओर विपक्ष ने इसको लेकर के बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और नीतीश कुमार को खत्म करने की चाल बताया है। आपको बता दें कि यूपी में सीमांचल में भी यही जाति वर्ग सूबे की सियासत को प्रभावी करते हैं। अगर यूपी के सीमांचल के जिलों की बात करें तो यूपी के कुल 7 जिले जो उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार राज्य की सीमा को छूते हैं। इनमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले शामिल हैं, जहां बीजेपी 2027 को लेकर के बड़ा खेल कर सकती है। अब फिलहाल देखना यह होगा कि बिहार की सत्ता में कौन काबिज होता है और यूपी की सियासत में उसका कितना असर देखने को मिलता है। बहरहाल 2027 को लेकर के इसे बीजेपी की एक सीक्रेट स्क्रिप्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब इसका कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज़।